स्वभाव की तरफ आने की भावना हो तो सारे विकल्प छोड़ दो, सहज हो जाओ। आओ हम स्वाध्याय का आनंद लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वीतरागी देवशास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक आधारभूत हैं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, क्या कहा इस उपोद्घात में? कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। इस विषय में, इस प्रसंग में हम मोहिनी कर्मोदय जन्य अवस्था का परिचय करेंगे। उपोद्घात की भूमिका पे भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसके द्वारा मैं क्या पा रहा हूं, ये सारा का सारा लक्ष्य, जैसे स्वाध्याय के 5 अंग है ना, उस भूमिका के साथ जुड़े हुए अंग ही जानना। स्व का अध्ययन करना है मुझे। कर्म का रोग है, रोगादिक है क्या हम सबको? है? सामान्य पने से किसी से पूछ लो, योगेश जी बीमार हो क्या? केम छो? मजामा? सामान्य पने से उत्तर हमेशा यही आएगा कि मुझे तो रोग है ही कहां। विचार करना। और हम सब रोगी हैं क्या? अरे पूछो भाई, पूछो, अपने आप से पूछो, हैं क्या रोगी? और यदि तुम्हें अपना रोग पकड़ में नहीं आ रहा हो तो आचार्य कल्प कह रहे हैं कर्मोदय जन्य, कर्म बंधन रूप रोग। ओहो, कर्म बंधन भी एक रोग है। कोरोना हुआ था ना, कोरोना काल के साक्षी तो हो। पैदाइश नहीं हो, साक्षी तो हो। पैदाइश तो मेरे ख्याल से भाई साहब अभी आ भी नहीं रही है। साक्षी तो हो ना, जानते तो हो ना। रोज नापते थे ऑक्सीजन लेवल, कितना हो गया, कम तो नहीं हो रहा। रोज तुमने जो जो उसके लक्षण पहचाने थे उनसे अपनी परीक्षा निरंतर कर रहे थे। ये कर्म बंधन का भी रोज कभी पैमाना नापा? क्योंकि कर्म बंधन एक रोग है भाई साहब। सुबह से अब तक तुमने कुछ रोग के कीटाणु जैसे बढ़ते जाते हैं, बता रहे थे प्लेटलेट्स कम होना जाना, ये सब बहुत सारे रोगों के बहुत सारे लक्षण हैं। तुम्हारा कर्म बंधन रोग नापने में आया कि नहीं आया? और नहीं आया
तो हे भव्य सावधान हो जा। देखो बहुत इतना बढ़िया प्रकरण है, इतना सुंदर चर्चा का विषय लक्षित हो रहा है कि आपको पैरामीटर पे ध्यान देना है। ये अवस्था, ऐसी अवस्था, क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट कराने आए हो यहां जिनवाणी की प्रयोगशाला में, और टेस्ट करके देखना, क्योंकि एक दर्शन मोहजन्य अवस्था और एक चारित्र मोहजन्य अवस्था है। कहा था मैंने दोपहर में कि हर सर्दी खांसी जुकाम कोरोना नहीं होता है। सर्दी खांसी जुकाम तो होता है लेकिन कोरोना ना हो, और कोरोना हो और सर्दी खांसी जुकाम हो, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था। ज्ञानी के पास दर्शन मोह नहीं होता लेकिन चारित्र मोह होता है। चारित्र मोह हो और दर्शन मोह ना हो, पॉसिबल। और दर्शन मोह हो तो चारित्र मोह तो होता ही होता है। कुछ ये सारी व्यवस्थित विधान को आप अपनी दृष्टि करना। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था और चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था का प्रकरण है। अब जितना हो जाए, क्योंकि हमारा तो मेन बात यह है, सर्दी खांसी जुकाम हो और कैंसर हो तो इलाज किसका ज्यादा करना जरूरी है बहन? बस अपना इलाज हो जाए। बहुत सुंदर प्रकरण है। प्रकरण को पढ़ने का आप सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंदर में भाव आए कि आप स्वयं से भी पढ़ने की आदत डालो। यहाँ तो आपको सहयोग साधन मिल रहा है, पर अंदर स्वाध्याय, अंदर में उतरने का कैसे आप प्रयास करो, वो सब हम थोड़ा आपके लक्ष्य से लक्षित करके बात करेंगे। तो यहाँ देखो, पहला है दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। मोहनी कर्म की भूमिका में दो बातें होती है, एक तो कषाय का उदय और एक मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्व और कषाय, ध्यान देना, इन दोनों में डेंजर कौन है? मिथ्यात्व है डेंजर है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन की भूमिका भी, क्योंकि सुबह ही कहा था अनुभव जी ने, मिथ्यात्व को अच्छे से समझ लिया तो तू सम्यक को अच्छे से समझ लेगा। गजब पैरामीटर है ये। मिथ्यात्व की अच्छी समझ सम्यक की समझ पैदा कर देती है। मिथ्यात्व की भूमिका सम्यक के होने पर ही जाती है। सम्यक के होने की भूमिका अभी अभी हमारे प्रवीण भाई पूरा गुणस्थान के प्रकरण में समझाते हैं। समझना, बहुत अच्छे से समझना ये सारी बात, क्योंकि पूरा का पूरा शिविर ही इसी उद्देश्य से लगा है। हम व्यवस्थित विधान पहले समझ लें, प्रयोगात्मक पद्धति धार लें और जीवन को अपने लक्षित कर लें। तो सम्यक दर्शन होता है कितनी, 5 प्रकृतियों के उपशम से कि 7 प्रकृतियों के उपशम से? या पहली बार सम्यक दर्शन होता है? सम्यक दर्शन पहली बार होता है तो कौन सा होता है? नियम पूर्वक उपशम ही होता है। उपशम ही होता है, और उपशम का मतलब दबना। तो कितनी कर्म प्रकृतियों के दबने पर होता है? 5 बराबर। यदि पहली बार कह देता हूं तो 5 कहना जरूरी है, क्योंकि उस एक के टुकड़े तो बाद में होंगे 3। समझना, ये थोड़ी करणान योग की भाषा है, लेकिन आप सब जानकार हो, प्रबुद्ध हो, इसलिए निर्भय होकर मैं इस भाषा में बात कर रहा हूं। होता है 5 प्रकृतियों का उपशम होता है, 7 भी कह सकते हो, लेकिन 7 का प्रथम बार में नहीं, 5। अब दबाना किसको है भाई साहब? 5 के नाम की भूमिका में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, कषाय की बात करें, यही मोहनी का काम, मिथ्यात्व और कषाय का उदय। पढ़ना, हेडिंग ही है इसकी, है ना, कि मोहनी के उदय से मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन होता है, और इसके दबने पर सम्यक तो होता है। अब दबने की भूमिका में मिथ्यात्व को दबाना है और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की 4 प्रकृतियों को दबाना है। तो मुझे जरा विचार करके बताना, प्रयास अपन कहां से शुरू करें और प्रयास शुरू कहां से करते हैं? क्या अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी को दबाया भी जा सकता है? सोचो बहन, क्योंकि उसका उपशम होता ही, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, उपशम हुए बिना सम्यक नहीं होता। उसका अप्रशस्त उपशम बोला है आगम। कैसा उपशम? अप्रशस्त उपशम, यानी तुम इन 4 कषायों के पीछे कितने ही पड़े रहो। एक काम करते हैं, ये 4 नहीं दबेंगी तो अपन भाई साहब वो पीछे वाली 4 अप्रत्यख्यान वाली दबा लें। अरे मूर्ख चंद, ऐसी बात नहीं है। इनके भेद ही सम्यक का आधार लेकर खड़े हुए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन। बहुत अच्छे से समझना, पहले तो अनंतानुबंधी ही दबेगी। दबेगी ये शब्द बोल रहा हूं,
तुम दबा सकते नहीं हो, लेकिन दबाने का एक उपाय भी तुम्हारे को दिया है आचार्यों ने कि कैसे दबेगी। उपाय सीख ले, कार्य हो जाएगा। तगड़ी दुधारू गाय को घर लेके आना हो, खींच के लाओगे रस्सी से अपने घर तक, बहुत मेहनत लगेगी और ना भी आए, लेकिन उपाय है। बछड़ा उठा ले, बछड़े गाय का अतिशय प्रेम है, बछड़े को लेकर आए तो गाय पीछे पीछे आए ही आए, बराबर ना। ऐसे ये समझना, एक है मिथ्यात्व और चार है अनंतानुबंधी कषाय। इनमें से इनको दबाना तो संभव नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व को दबाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व और इसका बहुत प्रेम है। इसीलिए ये 5 प्रकृतियां दिमाग में रखे जाना, इनके उपशम से ही प्रथम सम्यक की उपलब्धि होगी, और होगी होगी और होगी। क्योंकि बात जब करुणानि योग की करूंगा ना, तो वहां तो भाई साहब 0.001 इसकी भी गुंजाइश नहीं होती। पैरामीटर बहुत सारे आपको लगा के समझने होंगे। तो इनको दबाना है कि ये दबेंगी, दबेंगी। इसको दबाया जा सकता है क्या? मिथ्यात्व। अब अपन देख लें जाति मिथ्यात्व की। क्या ये 8 कर्मों में से किसके घर में छुपके रह रहा है? मिथ्यात्व कहीं छुपके रह रहा है? 8 कर्म में मिथ्यात्व का नाम आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, नहीं आता ना, नहीं आता। अरे ये घर में छुपा बैठा है बहन, इसलिए नाम सामने नहीं आता। और ऐसा नहीं है एक दरवाजे के पीछे नहीं है, 2-2 दरवाजे के पीछे बैठा है। हाँ जी, अब मिथ्यात्व को ढूंढने निकले अपन। कर्मों के दरवाजे खटखटाए। कौन से कर्म का दरवाजा खटखटाने पर? कि मोहिनी का खटखटाना। मोहिनी के दोनों बेटे मिलेंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, लेकिन मिथ्यात्व तो मिला ही नहीं। क्यों साहब, मिथ्यात्व कहाँ है? ये ही दर्शन मोहिनी। क्योंकि गजब है ये मिथ्यात्व, तुम्हें इतना भ्रमित कर रहा है। दर्शन मोहिनी का बेटा कह दूं तो भी चलेगा, क्योंकि दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सरल भाषा में याद करने के लिए मैं गजेंद्र भाई एम, एसएम और एसपी साहब कह देता हूं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब देखो बैठा कहाँ है भाई साहब? दर्शन मोहिनी के घर में बैठा है। और जब तक इसके 3 टुकड़े ना हो तो आप दर्शन मोहिनी को भी मिथ्यात्व बोल सकते हो। भाई साहब ने सुबह कितना सुंदर प्रकरण लिया था, मिथ्यात्व का। समय सार अपना पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में चला था विषय, गजब विषय चला था। मिथ्यात्व का पूरा आधार अज्ञान है। आप समय सार का निचोड़ निकालना, अज्ञान के कारण मिथ्यात्व खड़ा है। मिथ्यात्व के कारण अज्ञान नहीं, तो क्या मिथ्यात्व के कारण अज्ञान नहीं होता? अरे होता है। मतलब मिथ्यात्व का बाप भी अज्ञान है बेटा, और मिथ्यात्व का बेटा भी अज्ञान है। क्या बात कर रहे हो आप? बाप का नाम भी अज्ञान और बेटे का नाम भी अज्ञान। हाँ जी हाँ, मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। अभी तो 2 भेदों के परिचय गहरा होगा, है विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। कमल जी, मिथ्यात्व का बेटा भी अज्ञान और बाप भी अज्ञान। और अधिकतर तुम एक तरह के अज्ञान को चरण करके सोचते हो मिथ्यात्व गया। सावधान, वो बाप जाना चाहिए, क्योंकि तुम बेटे को नष्ट करते हो और सोचते हो मिथ्यात्व का वंश खत्म। होता क्या है? फिर से पैदा हो जाता है। सावधान, बहुत अच्छे से व्यवस्था को व्यवस्थित लक्षित करना है वो, क्योंकि आप दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था कैटेगरी ये है। मैं एक एक वाक्यांशों की भूमिका में भी आगे बढ़ूंगा, पर आप पहले थोड़ा परिचय कर लो कि मोहिनी की क्या व्यवस्था है। मोहिनी की अवस्था और उससे होने वाली अपनी अवस्था, दोनों पैरामीटर चलेंगे साथ में, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हैं। परमात्मा भैया जी, वो जो होता है ना, कौन? बलभद्र, नारायण और बलभद्र, दोनों में अतिशय प्रेम होता है ना। और ये एक कथन भी है कि नारायण का मरण होने पर बलभद्र, विवेक भाई, कितने महीनों तक लिखा है भाई ऐसा आगम में कि 6-6 महीने तक वो इस बात की स्वीकृति नहीं कर पाता कि भाई मर गया।
और उसके शरीर को अपने साथ, सुना है ना ये प्रकरण। और वो जो बलभद्र है, मैं छायिक सम्यक दृष्टि बलभद्र की बात करूं, अब इस कैरेक्टर में बहुत जिसको भी रख लो, ध्यान देना मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों में आपको बड़ा सौंदर्य दिखेगा कि दर्शन मोह की अवस्था कौन सी है और चारित्र मोह की अवस्था कौन सी। मुझे जरा ये बताना, वो बलभद्र जो शरीर को अपने कंधे पे लाद के घूम रहा है, उसके मन के अनुरूप भोजन बनवाता है, उसके वस्त्रादि बदलता है, नहलाता है, धुलाता है, ध्यान देना दीदी, बताओ वो वाली अवस्था उसकी कौन से मिथ्यात्व जन्य अवस्था है? हा? इसलिए डेंजर लेवल तो यहां तक जाएगा है? या समझना, मैं क्या कहूं, समय बहुत सीमित है, हम सबके पास सीमित है, इसलिए उस सीमित समय में आपको वो व्यवस्थित चीज समझना होगा। कौन सा मोह बोलो बहन, कौन सा मोह, कौन सा मिथ्यात्व का धनी बोले उसे, मिथ्यात्व है उसके पास, कह रहे भाई साहब छायिक सम्यक दृष्टि जी, लेकिन परिणमन कौन सी जाति का कहना, तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा समझ के कि कौन सी अवस्था तुम्हारी दर्शन मोह की है और कौन सी अवस्था चारित्र मोह की है। क्योंकि सर्दी जुकाम होते से ही कोरोना की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करवाओ पहले। ये जो सर्दी खांसी है इसका आधार क्या है, बहुत ये इसकी अंतिम पंक्ति, अब यहां तक आ जाऊंगा फिर मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा कि बताओ इसमें आचार्य कल्प क्या कह रहे हैं। देखो पहले बात करता हूं दर्शन मोह की, हर व्यवस्थित व्यवस्था का समझ साथ साथ बढ़ाते चलना। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, इससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है, अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान, यही मिथ्यात्व है। और ये देखो, यही तुमने जो उपाय किया था ना उस सम्यक को उपलब्ध करने के लिए, कि जान लिया कि 5 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक होता है, और लगे हो प्रयास कहां करने, 4 को दबाने में, जबकि मिथ्यात्व को दबाना जरूरी था। तो प्रश्न यही था कि क्या मिथ्यात्व को दबाया जा सकता है? उत्तर है 8 कर्मों में से केवल 1 कर्म का उपशम होता है। क्या कहा आपने? 8 कर्म हैं, इनमें से कितने कर्मों का उपशम? उपशम का मतलब दबना भैया है, समझना, जो स्वयं से दबने की भूमिका उपशांतपना, उपशम, दोनों में भी अंतर है। अब वो तो सब आपको प्रवीण जी समझाने वाले हैं, ठीक है। दबाना है, इस बात को मुख्य करना। तो ये एक कौन सा कर्म है जिसको दबाया जा सकता है? मोहनी कर्म बोलो, कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। ओहो हो, मोहनी को दबा सकता हूं, मतलब दबाना मोहनी को था तो ये अनंतानुबंधी की 4 कषाएं दबती। यानी सोचो, एक ही साधे सब सदे। तुम आज तक तुम मेहनत कहां कर रहे थे? इन 4 को दबाने की, क्योंकि हम सबकी भ्रांति यही है, कषाय मंद हो जाती है ना, तो क्या होता है? कषाय की मंदता मतलब अरे मेरे जीवन में धर्म की वृद्धि हो रही। तूने कषाय की मंदता में धर्म की भ्रांति बहुत बुरी तरह पाल रखी है। कषाय की मंदता हुई, मुझे धर्म की उपलब्धि हुई। ये कषाय की मंदता, तो ध्यान देना, कंडीशन अप्लाई, यदि स्वभाव के बल पर ना हो रही हो तो तुम्हें तो अभी कषायों के भेद प्रभेद भी अच्छे से जानने की जरूरत है। कषाय जानते हैं पंडित जी? ऐसा मत कहो। कषाय कितनी होती है? क्या गाड़ी अभी तक 4 पे ही खड़ी है? मेरी बुरी आदत है थोड़ी सी, जड़ से खोदता हूं और ऊपर तक जितना विस्तार है वहां तक जाता हूं। कषाय कितनी? 25 तक आ गए, चलो बढ़िया, पर पहले जड़ से चलो। कषाय हैं 2, राग और द्वेष, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ में 2 राग रूप, 2 द्वेष रूप। कषाय 2, 2 से बन गई 4, 4 से बन गई 16, 16 से बन गई 25। अब बोलो, क्योंकि अपन तो जब गाड़ी स्टार्ट करिए तो लास्ट स्टेशन तक का रास्ता खोज ही ले। 25 से ज्यादा? हाँ
हाँ तो बताओ ना, संख्या बोलो, यहां तो संख्या चलेगी प्रभु। हाँ बहुत बढ़िया, कहीं से उत्तर आ रहा है और तुम भूलने वाले हो, क्योंकि वही सुनाई नहीं दिया तो आगे क्या याद रखेंगे। 25 को अपोजिट कर दिया करो, 2 5 है ना, 5 2 कर दिया करो, 2 5। आगे की सत्ता बढ़ रही है, 25 से ज्यादा 52। पंडित जी ज्यादा हो जाएंगी, इतना याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता पर याद हो सकता है। 25 से ज्यादा 52, 25 तक तो आ जाती है ना गाड़ी। अब आए नहीं आए तुम्हारी मुसीबत। इतने सारे लोगों को ट्रेन में बिठा के मैं एक एक से नहीं पूछने वाला कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, पर तुम्हें पहचान करनी होगी। और मुझे लगता है अनुमान सबको 25 तक तो आता है। 52 कौन सी होती है प्रभु, ये क्वेश्चन उठा तो उत्तर देने का सामर्थ्य आया। हाँ याद रखना, कुछ में है कुछ में नहीं है। मैं तो आपको अपनी बात सुनाने आया हूं तो वो सुनाऊंगा। कषाय की भूमिका में आगे भी गाड़ी चलेगी। 52 कषाय, 52 से आगे भी चलती है क्या? हाँ पंडित जी कुछ तो है आगे। 52 से आगे होती है 72। कितनी भाई साहब? 72। 72 से भी आगे चल सकती है क्या प्रभु? बोलो पंडित जी साहब, चल सकती है? कह रहे हाँ। कषाय 2 से कंडीशन स्टार्ट हुई थी, 2 3 4, 2 3 4 मतलब 234। 72 से आगे बढ़ो तो कहां तक जाना चाहिए? 234। क्यों कर रहा हूं मैं? जड़ की खुदाई होना चाहिए भाई साहब, पर तुमने तो आज तक जड़ की भी खुदाई बराबर नहीं करी। अब 25 से 52 का भी ऐसा नहीं है, घबराना बिल्कुल मत। जब मां जिनवाणी के आंचल के नीचे बैठे हैं तो हमें निराकुलता का ही वेदन होना चाहिए। आकुलता तो सब बाहर खड़ी है, मां के आंचल में काय का डर। 25 से 52 करने का एकदम सरल तरीका बताता हूं बहन। जो अनंतानुबंधी की 4 चौकड़ियां है ना, देखो कषाय का मतलब ही होता है विस्तार विस्तार विस्तार। क्या करूं मैं? फैल जाऊं। कषाय का भाव ही यही है, हर कार्य उसमें कषाय होती है, बिना कषाय के कोई कार्य। तो ये विस्तार की भूमिका है। तो जो 4 अनंतानुबंधी के 4 बच्चे थे ना, क्रोध मान माया लोभ, पिछली बार ढाई दीप में मैं उन सबका 16 का वर्गीकरण करवा के गया था, इसलिए गाड़ी वहां से आगे बढ़ाता हूं। 4 चौको 16 बनाना तो आता है ना। अनंतानुबंधी ने अपना विस्तार किया, मतलब 9 कषायों को गोद ले लिया। अब उसके फैमिली मेंबर कितने हैं? 4 हैं कि 9 मिलने पर 13 हो गए? 13 हो गए हैं ना। 4 तो थे ही और 9 कषाय जोड़ दो इसी के घर में। और जब इसने अपना फैमिली का विस्तार किया तो नीचे की 3 कषाय चौकड़ी भी बहन फैमिली विस्तार करेंगी। तो 13 13 फिर से 13 और फिर से 13, 13 चौको। ये है सरलता का आधार, कोई कठिनाई नहीं। कषाय 52 भी हैं। पंडित जी आपने 72 भी बोला था। हाँ, अब ये लाक्षणिक भूमिका से जल्दी याद करने का तरीका सीख लो। मेरे पास भी समय नहीं है, मुझे दर्शन मोह का पेट खोलना है। कषायें 52 होती हैं, अब कहने में दिक्कत तो नहीं। 25 से आगे की संख्या 52 ही है। 52 से आगे 72 का भी आधार बड़ा सरल है बहन, इसको समझना, कौतूहल से ही समझो। पहली भूमिका तो यही तैयार होती है। देखो अब षटलेश्या का जो आप आधार बता रहे थे, इसमें भी दिया है गजब। अभी मैं पढ़ूंगा तो उसमें लेश्या नाम जब आएगा तब आप समझ जाना है, क्योंकि ये मंद कषाय को सोचता है मेरी है अच्छी व्यवस्था शुरू हो गई। नहीं, लेश्याओं के मुखोटे। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अब मैं इसे दृष्टांत में निरूपित कर दूं तो सिद्धांत पकड़ लोगे। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी अपने 4 बच्चों को लेके मेले में गई है। उस मेले में मुखोटे बेचने वाले की दुकानें हैं, जिसके पास 6 प्रकार के मुखोटों का बंच है। और वो 6 प्रकार मतलब 6 लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इन 6 लेश्याओं का मुखोटे का बंच वो दुकानदार बेचता है। और अनंतानुबंधी के बच्चे कहते हैं अनंतानुबंधी से हमें वो मुखोटे दिलाओ। तो ये 4 बच्चे जाते हैं और वो अनंतानुबंधी उन 4 बच्चों को, याद रखना बच्चों के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है,
चारों बच्चों को 6 मुखौटों का बंच दिलाती है। इस रूप में अब उसके बच्चे, एक बच्चा अनंतानुबंधी क्रोध अब कितने रूपों में दिखाई देगा? 6 रूप में दिखाई देगा। तो 4 छिंग 24। अनंतानुबंधी की व्यवस्था में अब कषायों की संख्या कितनी हो गई है? 24। अब इसको देखकर अप्रत्यख्यानावर्णी भी क्यों पीछे रहती? वो भी अपने बच्चों को ले गई, उसने भी सभी बच्चों को 6 मुखौटे दिलवाए हैं। तो अब इसके भी भेद की व्यवस्था से लक्षित करें तो कितने भेद बच जाएंगे? 24। अनंतानुबंधी के 24, अप्रत्यख्यान के 24। काउंटिंग तुम सब करते रहना, गणित का टीचर भी मैं नहीं हूं, हाँ तुम्हारे ऊपर है। फिर प्रत्यख्यानावर्णी भी गई, क्योंकि उसके बच्चों ने भी जिद करी मेले में कि हमें भी मुखौटे दिलाओ मां। गई हुई है। जब गई हुई है तो उसने भी दुकानदार से कहा हमारे बच्चों को भी दे दो भाई। दुकानदार ने कहा बहुत महंगा माल है, आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप खरीद पाओ, मैं आपको 3 मुखौटों का बंच दे सकता हूं। अब यहां पे भी बुद्धि लगाना, कौन से 3 मुखौटे मिलेंगे? कृष्ण नील कापोत वाले कि पीत पद्म शुक्ल वाले? हाँ, क्योंकि ये कमजोर है, ये ज्यादा ताकतवर है। तो इस प्रत्यख्यानावर्णी को, इसके चारों बच्चों को कितने? 3 मुखौटों के बंच मिले, मतलब 4 तिया 12 बराबर। पुनः संजुलन पीछे क्यों रहे? कषाय की तो भूमिका ही है विस्तार। संजुलन कषाय चौकड़ी भी आती है और कहती है मेरे बच्चों को भी मुखौटे चाहिए, लेकिन उसका भी सामर्थ्य ज्यादा है कि कम है? कम है, इसलिए उसे भी 3 ही लेश्या के मुखौटे मिलते हैं। तो अब जरा विस्तार करके बताना प्रभु। दीप भाई साहब कितने हो गए? 72 हो गए हैं क्या? ये व्यवस्था आपको जिनवाणी के निकट आके डरने की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं। आज ही बात कर रहे थे प्रमाद 15। प्रश्न बहुत सुंदर पूछा था बहन ने, शाम को आके बैठा था मैं, भाई साहब विपिन जी, अच्छे प्रश्नोत्तरी चल रही थी, बड़ा सुंदर प्रश्न था। प्रमाद के 15, प्रमाद के 15 ही भेद होते हैं क्या? हाँ, याद रखना है प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि हम कषायों के बारे में भी पंडित जी 4 ही काफी है, राग द्वेष से काम हो जाता है। मैं तो कहता हूं बराबर है, लेकिन विस्तार भी करो। और विस्तार हमारा अभी 72 पे भी नहीं रुका है भाई साहब। योगेश जी कितना बताया विस्तार? हाँ हाँ जी, कितनी? 234, 234 आता है समझ में? अब ये 234 कैसे होगा, इसका मैं समीकरण आपको सौंपता हूं, सब समझाने का मेरा दायित्व नहीं है। कुछ मेहनत खुद भी तो करो। चलो ढूंढ लेना, बाकी तो अपन है ही यहां। कितने दिन और बचे हैं? हाँ, दिन गिन रहे हो? सच में दिन गिनना है तो गिनो, दिन गिनो। मैं तो उसी व्यवस्था को सही दिशा में लक्षित करने का आपसे अनुरोध करता हूं। पर्याय का अहमपना करना है, करना है नहीं करना? अरे मैं कहता हूं करो, पर अपनी पर्याय का अहमपना करो। कल सुबह के गुरुदेव के प्रवचन में क्या जबरदस्त बात आई थी, सुना था? एक पर्याय, हा, अनंत अनंत अनंत, कितनी बार बोला था गुरुदेव ने। अहमपना भी करना है तो अपनी भूमिका का अहमपना करो। समझना, मैं हर चीज है बहुत अच्छे से उसी व्यवस्था को, क्योंकि तुम स्यादवादी हो, अनेकांतवादी हो, पक्ष की भूमिका को आधार लेके चलते हो। याद रखना, बिना पक्ष के तो, बिना अपेक्षा के तो तुम वस्तु समझ में आते ही नहीं है। और तुम जब समझते हो तो स्यादवाद से ही समझते हो। अपेक्षा है मेरा क्रोध करना अच्छा कि बुरा बहन? हाँ, क्या पंडित जी मैं बुरा कहूंगी तो आप अच्छा कह दोगे? खैर, मैं तो स्यादवाद का आधार देना चाहता हूं। हाँ, क्रोध करना भी अच्छा हो सकता है, पर क्रोध करो अपने उस असंयम पे कि जिसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्रोध भी सही दिशा में तलवार चलाई जाए तो बंधन काटेगी, और गलत दिशा में चलाओगे तो गर्दन काटेगी। दर्शन मोह की भूमिका भी यही समझने पे समझ में क्लियर होना चाहिए। करो ना क्रोध। क्यों भाई साहब, मान बुरा है ना?
याद रखना वही चीज, क्योंकि औषधि क्या है भाई साहब? विष की एक व्यवस्थित मात्रा का नाम दवाई है, लेकिन व्यवस्थित मात्रा हो तो दवाई है, और जरा सा असंतुलित हो तो जहर है। हर व्यवस्था यहां समझना भी पैरामीटर आने वाला है, मैं दर्शन मोह को तो लूंगा ही। तो यहां चर्चा है कि अप्रतीति श्रद्धा मतलब जैसा है, आ गई अब ये दोपहर में बात समझ लेना, वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। जैसा है वैसा तो, और जैसा नहीं है, क्या गजब कर रहे हो? जैसा है, मेरा स्वरूप जैसा है, क्या वैसा मैंने माना? पंडित जी अब दिखाई दे तो माने, हमने तो पढ़ाई की है, दिखाई तो देता नहीं है। अभी वो भी बहुत सुंदर, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा का संवेदन कैसे विषय है। आप पूरे शिविर को एक लक्ष्य लेकर अटेंड करो। मैं सच कहता हूं मनीष जी, क्या सुंदर सुंदर चर्चा आपको लक्षित हो जाएगी। ये शिविर का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। बस अपने आप को एक बार पूर्ण आहुति दे दो इसमें। अपनी तकलीफ वही है, डंडा रोहे की राड मुझे टेढ़ी करनी थी, किसी ने बताया इसको अग्नि के ऊपर ले जाके गर्म करो, टेढ़ी आराम से हो जाएगी। भाई साहब मैंने भी उपाय किया, अग्नि के ऊपर ले गया, लेकिन इतने में मित्र का फोन आ गया, तो मैंने जाके आधे घंटे बात करी, फिर आके कहा अग्नि के ऊपर तो ले गया था, टेढ़ा कर दूं, हो पाएगी टेढ़ी? ये सब हमारे साथ ही हो रहा है। थोड़ा सा इधर फिर गए उधर, थोड़ा सा इधर फिर गए उधर। क्यों नहीं हो रहा है? समझना अपने ऊपर, अपने अपने उस, तो वो प्रमाद की चर्चा का विषय है। जैसा मैं हूं, और मैं को कहां पढ़ा? जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना स्कूल में भाई साहब, आई यानी क्या होता है योगेश जी? आई यानी मैं, टीचर ने पढ़ाया आई यानी मैं, लेकिन बच्चे की समझ में थोड़ी कमी रह गई, तो पता ही है आपको क्या हालत होती है। घर आया और बच्चा याद कर रहा है होमवर्क, आई यानी टीचर, आई यानी टीचर है। अब टीचर, आई यानी टीचर, मम्मी ने सुन लिया है? मम्मी ने सुना, आके पीछे से एक दिया, नालायक, आई यानी टीचर नहीं, आई यानी मैं। क्या? आई यानी मैं। ओके मम्मी। अब मम्मी तो चली गई, बच्चे का पाठ बदल गया, आई यानी मम्मी। पिताजी ने सुना, क्या नालायक, क्या याद कर रहा है? आई यानी मम्मी, आके एक दिया, आई यानी, बोलो बेटा आप क्या बच्चा क्या याद करेगा? आई यानी मैं याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। यही हो रही है हम सबके साथ गलती। हर शिविर में आई यानी मैं, ये अहमपना, आहा, अरहंतों का आधार, सिद्धों का सेंटर, आचार्यों का आराध्य, उपाध्यायों का उपास्य, और मुनियों का मननीय ऐसा चिंतनीय चेतन तत्व मैं हूं। अरे मैं की क्या व्याख्या करूं? 5 परमेष्टि में मैं का स्वरूप छिपा है। मैं हूं मैं। तो आई यानी वो मैं का मतलब मैं ही लेना। यहां तो ये जीव की बात, वो जीव, ऐसा मत कर देना। समझना, जैसा है वैसा मानो। जब बात चलती है तो अपने ऊपर लेके झेला करो। कैसा हूं मैं? देखो गजब है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। आहा, वो 4 बिंदु हैं अपने, 5, 6, 7, 9। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। इसके अलावा पूरी जिनवाणी में इनके अलावा अन्य कोई चर्चा ही नहीं। लो ये जिनवाणी का पूरा इंडेक्स खोल दिया मैंने आपके सामने। क्या कहा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु कौन है? यही सुनना चाहता था। ये प्रबुद्ध सभाओं में बात करने का आनंद ही अलग हो जाता है विपिन भाई साहब, क्योंकि यहां सिखाना इतना सा पड़ता है, लेकिन पकड़ बहुत गहरी होती है। आप है मतलब मैं हूं। हाँ, याद रखना, आपा में अपने आप को खोजना। क्योंकि भजनों में भी कहते हैं भाई साहब, आपा ना पिछाना तूने कैसा ज्ञान धारी, तूने आपा ना पिछाना। है? बहुत अच्छे भजन चला करते थे। आपा है, आपा यानी मैं अहमपना है।
समझ लेना भाई, आपा का भी भली भांति अर्थ समझना। पापा, पापा का अर्थ भी समझते ही हो ना? हाँ, पापा, पापा यानी हाँ, सब लोग हो ही पापा। आपा पापा शब्दों की तो हम शब्द शास्त्रियों के साथ शब्दों की तोड़ हो सकती है, भाव की पकड़ तुम्हारी अपनी रहेगी। पापा भी बनना कोई हंसी खेल नहीं है। बहुत अच्छा बताते थे हमारे सुनील भैया, ब्रह्मचारी सुनील भैया, पहला पाप स्वयं को भूले, दूजा पाप ब्याह कर फूले, और तीजा पाप सुता सुत जाए, और तब भोंदू पापा कहलाए। पापा की भी व्याख्या है बड़ी, यहां आपा की बात चल रही है भाई, समझना। पापा तो तुम बन चुके हो, बनने के प्रयास में हो। आपा आप है, और आपा और पर, बस ये दो चीजों का आधार ही तो दर्शन मोह की भूमिका का विध्वंस कर देता है। दर्शन मोह क्यों खड़ा है? क्योंकि आपा और पर का तुझे भेद ज्ञान नहीं है। गजब है पर्याय की भूमिका, अरे रे गजब। ध्यान देना, ये तो मैं हूं और मेरे से भिन्न जो है वो सब बहन पर है। तुम पर के खाता खोलने में चिंता मत करना, केवल निज का खाता खोल लो, क्योंकि निज के अलावा जो कुछ है वो सब पर है। बाहर जाके अपनी चप्पल पहन लेना। हाँ, क्योंकि कईयों का कौतूहल, वो किसकी और वो किसकी। अरे अपने को पकड़, बस इसके बाद तो सब पर है। और इस पर के संयोग से नाना पर्याय होती है। अब देखो दर्शन मोहिनी का पहला लक्षण, इन पर्यायों में ये अहम बुद्धि धारण करता है। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि इसने निज को निज और पर को पर नहीं जाना। ये पहला लक्षण याद रखना। पर्यायों में अहम बुद्धि धारण की। पर कौन सी पर्याय? जो संयोग जन्य थी, क्योंकि पर से मिला हुआ निज की पर्याय का परिणमन। भाई साहब, मैं पर्याय की जो अहम करने की बात कर रहा हूं वो निज की पर्याय होना चाहिए, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। और जो पर्याय प्राप्त करे उसे क्या मानता है? आप रूप ही मानता है। यस, यही तो मैं हूं। आज तक कभी मैं क्या हूं इसकी तुमने अभी तक खोज शुरू नहीं करी है तो कर डालो, क्योंकि प्राप्त पर्याय की तन्मयता यही है। कौन हूं मैं? हु एम आई? अरे भाई यहां अमूल्य तत्व विचार याद करो। कौन हूं मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा। हम हिंदी भाषियों को यही चलता है शैलेश भाई, गुजराती का भाव थोड़ा सा अलग खिंच जाता है, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूं इसकी चर्चा जिसने नहीं करी वो दर्शन मोह को मिटाने में उद्यत नहीं है। और उस पर्याय में अब ध्यान देना, वही पर्याय जो संयोगजन्य है, उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण हैं। क्या बोला? ज्ञानादिक अपने गुण हैं, और रागादिक हैं, वे सब अपने को कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव है। मतलब पूरी पर्याय में केवल एक व्यवस्था ही मेरी अपनी निकली। कौन सी? ज्ञानादिक। पर्याय का परिणमन हो रहा है, ज्ञान की पर्याय के परिणमन में स्व भी जानने में आ रहा है। और क्या ये व्यवस्था व्यवस्थित है? स्व पर है, मैं समझना। लेकिन तुमने आज तक इसमें स्व की प्रसिद्धि नहीं धारी। जो पर जानने में आया ना उसी का अहम पना धारा। इंदौर में बैठा हूं तो इंदौर वासियों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोगों ने नमकीन खाया कि नहीं खाया? रितेश भाई साहब, नमकीन खाया? इंदौर का नमकीन खाया कि नहीं खाया? हाँ, हमारे सुमित भाई तो इंदौर के ही हैं। सुमित जी, इंदौर में नमकीन खाया ना? खाया कि नहीं? नमकीन का स्वाद लिया कि नहीं लिया? है? नमकीन ले लूं कि जीरा मन ले लूं? पंडित जी रात में क्यों भोजन की बातें करते हो? रोक देता हूं। नमकीन का स्वाद बताओ, किस किस ने नमकीन का स्वाद लिया? हाँ, बस यही तो तकलीफ है। वेदन हुआ है, उस पर्याय का हुआ है जो संयोगजन्य है। उस पर्याय में भी जिसने वह बताया तुमने उसको तो कर दिया कहीं दूर, और जो तुम्हारे ज्ञान में गे आया उसी को कर लिया मुख्य। और तुम उसकी मुख्यता करते करते इतने गाफिल हो गए कि जो बताने वाला था ना उसे ही भूल गए।
ये ज्ञेय लुब्ध ज्ञान की ऐसी भूमिका, ऐसी मूर्खता बहुत नुकसानदायक है। मैंने अपने ज्ञान का ही स्वाद लिया था, ये ज्ञान ही है, क्या बोला, बोलो, बहुत बहुत जबरदस्त चर्चा है। ये ज्ञान ही इतने तरह का रस रूप तुमको स्वाद बता के गया। बताओ, स्वाद तुमने रस का लिया कि ज्ञान का लिया? लेकिन आज तक बोलो, तुम ज्ञान का स्वाद तुमसे पूछे क्या है तो तुम कहते तो हमें नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम। रतन के नमकीन, हाँ वो हमारे बहुत चर्चाएं चलती, समझ लेना। ये वाली बात, पर्याय में ज्ञान आदि के वे मेरे हैं, वे अपने गुण हैं, और राग आदि के वे सब औपाधिक भाव है, पूरी व्यवस्था, लेकिन इसे स्वभाव और प्रभाव का विवेक नहीं है। इसलिए ये गलती जो हो रही है अपनी ने, एक एक समय के परिणमन में भी अपने को जाननहार की प्रतीति से लिप्त रखो, क्योंकि जानना बंध का कारण नहीं है। एक और सिद्धांत वाक्य देता हूं, जुड़ना बंध का कारण है। याद रखना भाई साहब, जानना बंध का कारण नहीं है, पर जुड़ना बंध का कारण है। संकेत कर देना भाई। हाँ, हो गया। हाँ तथा अंतिम बात करता हूं, मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है। मतलब पहले तो वही सद्भूत, और फिर क्या लग रहा है भाई साहब, असद्भूत। जो मेरे ही प्रदेशों में मेरे निकटवर्ती था वो सब मेरा है, अरे वही मैं हूं, ऐसा इसने पालन किया। और अब जो मेरे प्रदेशों में नहीं है, मेरे निकटवर्ती है, कौन? सब कुटुंब आदि धनादि, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, सच में भिन्न है। बोलो, 12 भावनाएं क्या सिखाती हैं? सब भिन्न है। हाँ, सब भिन्न है। इतनी बार पढ़ते हो ना, स्मरण किया करो। और वे अपने अधीन, तो दोपहर में बात की थी, कई बार अपने अधीन परिणमन भी तो कर जाते हैं, तब तो हम सुखी हो जाते हैं। अरे सुखाभास को सुख मान रखा है। मैं तो आत्मा का लक्षण शैलेश भाई सुख भी नहीं कहता, आत्मा का जो है सुख नहीं, आनंद। क्योंकि सुख का तो प्रतिपक्षी मौजूद है, सुख मतलब दुख, लेकिन आनंद का प्रतिपक्षी हो तो बताओ। आनंद। इसलिए मैं ज्ञान सुख स्वभावी नहीं बोला। दादा ने क्या लिखा? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। आनंद 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 आनंद, वो स्वरूप मेरा है। समझ में आया ना? अपने की अपनी व्यवस्था का अपना परिचय अपने लक्षणों से करो। ये सब जिनका परिणमन है तुम्हारे अधीन ही चल रहा है ना। सारा परिणमन किसके अधीन है? नहीं है। बस संजीव भैया की बात याद कर लिया करो। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, और हमको भी क्यों भाई, धीमे धीमे करना है। श्रद्धांत तो भाई साहब 100% बदलता है, धीमे धीमे की बात ही नहीं है। समझ में आया ना? या तो बदलेगा आर या पार। अनुभव भैया बोल रहे थे सुबह, अंधी होती है श्रद्धा, जो बता दो वो तो उसका अहमपना धारती है, समर्पण करती है। इसलिए ऐसी ही व्यवस्था अपनी। तो यहाँ कहते हैं इसमें संबंध है, प्रत्यक्ष भिन्न परिणमन अपने से होता नहीं है, परंतु ये अपनी मान्यता से उनका परिणमन मानता है। अब अंतिम बात जो मुझे आपको पैरामीटर देना था, इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। नीचे की लाइन, जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। याद रखना, दर्शन मोह का हम सबके ऊपर भी यदि प्रभाव दिखे तो ये उसे चेक करने का पैरामीटर दे रहे हैं टोडरमल जी। जहां अत्यंत तीव्र उदय हो दर्शन मोह का, तो वो सत्य श्रद्धान के निकट होता है कि बहुत दूर खड़ा होता है। और जब मंद उदय होता है, कौन सा उदय? मंद उदय होता है, तो सत्य श्रद्धान से, इन्हें लक्ष्य तो बराबर है लेकिन सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। अब अपनी 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 कंडीशन देखो, तुम कहां खड़े हो? बहुत दूर हो कि सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ रहे? अब इसी की भूमिका में आगे की सारी चर्चा मिलान करते हुए चलना।
तीव्र उदय तो तुम यहां आ भी नहीं सकते थे। क्या बोला मैंने? दर्शन मोह का तीव्र उदय तुम्हें यहां, अरे भैया शुभ कर्म के उदय थे जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे और के उठ के भग जाए। कहा बोलते हैं अपने बुजुर्ग लोग। तुम यहां अभी तुम आए हो, मतलब ये काय का संकेत है। लेकिन अब जो थोड़ी सी दूरी है ना, मैं क्या चाहता हूं कि इस पूरे शिविर के उपक्रम में तुम वो थोड़ी सी दूरी भी क्यों रखे बहन, क्योंकि बस वो थोड़ी सी दूरी बची है। तो यदि वो थोड़ी सी दूरी भी दूर हो जाए तो हमारा काम बन जाए, और ऐसे सत्य श्रद्धान से ही अपना काम बनेगा। शुरुआत भी मैंने वही करी थी कि कैसे होता है, मिथ्यात्व को दबाने से होता है। और मिथ्यात्व का वर्क प्रोफाइल याद रखना। मिथ्यात्व का वर्क प्रोफाइल क्या है? वस्तु स्वरूप में भ्रम पैदा करना। कितना लिया था पीयूष भैया ने? बहुत बोला था। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। और ये मिथ्यात्व क्या कर रहा है? वस्तु स्वरूप में भ्रम पैदा करता है। तुम इसको कैसे दबा सकते हो? बात दबाने की भी आ रही है ना। वस्तु स्वरूप का जितना ज्ञान करोगे उतना उतना ये दबेगा। भाई कोई जादूगर यहां आके अपना जादू दिखाए, लो साहब ऐसा हाथ किया फूल आ गया, सब ताली बजाओगे, गजब, क्या गजब कर दिया। लेकिन जो उस ट्रिक को जानता होगा और सामने बैठा होगा, और जादूगर भी जानता है कि ये तो सब जानता है, तो जादूगर के कर्तव्य पे वो मोहित होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है जादूगर उससे दब रहा है। दबने का भाव समझना। तुम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, क्योंकि तुमने अपनी मान्यता में क्या है, वो कर्म प्रकृति है, जाके दबाना पड़ेगा ये और ये और ये। अरे नहीं, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या करना प्रभु? हाँ, वस्तु स्वरूप का भ्रम पैदा करता है कौन? मिथ्यात्व। मैं क्या करूंगा? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करूंगा, और ये ज्ञान मेरे उस दर्शन मोह को दबाता है, दबाएगा, दबता है। कई लोग बोलते ना स्वाध्याय करते करते 40-40 साल हो गए, सम्यक दर्शन तो कुछ करो कुछ करो। ये जो करने वाली मान्यता है ना, उनके लिए ये बात है। समझना भैया, द्रग मोह क्षय हो इसलिए। और ये स्वाध्याय और भेद ज्ञान के लिए भैया, क्योंकि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव भावतो बद्धा ये किल केचन। 130 नंबर का एक कलश हृदय में आपके भेद विज्ञान की धारा को ले जाने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए बनाया है। वो सब हम ग्रहण करेंगे, और बाकी का और भी विषय आदरणीय पंडित जी से सुनेंगे। अभी की चर्चा को मैं विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धम।